हेलो दोस्तों, अगर आप भी गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपको कॉपी कैसे लिखना होगा और आपको कॉपी में क्या क्या लिख देना है कि टीचर इंप्रेस हो जाए और आपको 70 में 70 नंबर देकर चला जाए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक तरीका बताऊंगा गणित में पास होने का। एक तरीका स्टूडेंट, अगर आप भी कुछ भी गणित में नहीं पढ़े हो, एक खूंटी भी नहीं पढ़े हो और बोर्ड परीक्षा में पेपर देने चले गए हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो में एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप लोग भी इस्तेमाल कर लेते हो तो कक्षा 10 गणित में आप भी 70 में 70 स्क्वायर करके आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिएगा ये आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर क्लास 10 गणित का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये बोर्ड का पेपर मिलेगा। ठीक है, सेम पूरा प्रोसेस आपको A to Z पूरा बताने वाला हूँ, बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए दोस्तों, और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ऐसे आपको फ्रंट पेज मिलेगा। ठीक ना। अब फ्रंट पेज में आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी गलती नहीं करना है। अगर ये गलती आप बोर्ड परीक्षा में करके आते हो गणित के पेपर में तो पूरा नंबर कट जाएगा और 60 में आपको 10 नंबर 20 नंबर 70 में मिल जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना होगा। तो सबसे पहले कौन सी गलती नहीं करना होगा, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए ये फ्रंट पेज हाई स्कूल का ऐसे आपको मिलेगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपको बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सामान लेकर जाना होगा। तो देखिए, स्केल लेना है, पेन लेना है, काला पेन लेना है, नीला पेन लेना है, यानी कि इस प्रकार आप लोग पेन लीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं है। चलिए देखिए, अब बात आती है आपका, तो सबसे पहले ध्यान देने बात योग इस बात का है कि देखिए आपको ये हाई स्कूल है या इंटर का भी पूरा प्रोसेस वैसा होता है और हाई स्कूल का। ठीक है, तो देखिए क्या बोला उसको बता देता हूँ। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो सबसे पहले प्यारे साथियों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बढ़िया से देखिएगा, बस गलती नहीं करना होगा, क्योंकि अगर गलती कर देते हो छोटी छोटी तो आपका जो कॉपी है वो दूसरे के पास चला जाएगा, आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो बोला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो सबसे पहले ध्यान से अपना जो है रोल नंबर अंकों में भर लेना। ठीक है, क्या करना होगा, अंकों में अच्छे से भर देना होगा। ठीक है, जैसे है 43 24 63 46 24, आपका जो अंक हो अच्छे से भर लेना है। और दूसरी बात, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में जैसे है 4 है तो 4 भरना है, 3 है तो 3 भरना होगा। ठीक है, यानी कि 4 है तो 4, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इसी प्रकार आप लोग ऐसे करके पूरा रोल नंबर भर दीजिएगा, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए अब ध्यान से बातें, यहाँ जो विषय है देखिए अब आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए आपका पेपर है गणित है तो गणित करिए, हिंदी है तो हिंदी। तो मान लीजिए गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो ये जो है आपको इस प्रकार आप लोग गणित भर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, गणित ऐसे भर देना होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आपके क्या आती है, देखिए बोला कि प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र आपका केवल रहेगा, क्यों, क्योंकि पेपर एक ही आपका हो रहा है, एक पेपर। ठीक है, तो आपको केवल एक ही लिखना, केवल। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए, और दूसरा बात आती है प्यारे साथियों, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक, ये क्या होता है। देखिए ये आप बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, तो स्टूडेंट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। ठीक ना। तो ये जो होता है 801, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पेपर का कोड होता है 822 MB का, ये पेपर को 801 822 MB ऐसे आप लोग को ऐसे लिखना होगा, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी गलती नहीं करके आना प्यारे साथियों, सही सही बिल्कुल करके आओगे पूरा नंबर मिलेगा। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात क्या क्या आती है, और परीक्षा के दिन, तो परीक्षा के दिन आपका कौन सा है, तो मान लीजिए सोमवार है तो सोमवार का करिए, मंगलवार मतलब जिस दिन आपका पेपर है उसको कर दीजिए। ठीक है, अगला क्या बोला, परीक्षार्थी की तिथि एवं पाली, तो स्टूडेंट आपका मॉर्निंग में पेपर है तो प्रथम पाली आप लोग लिख के आइएगा। ठीक है, और विषय क्या बोला है, तो विषय क्या है, केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर गए, यानी कि अगर सरदार पटेल में गए, मैंने कॉलेज का नाम अपना लिख देना होगा। तो प्यारे साथियों कुछ इन्फॉर्मेशन ये रहा कि हाई स्कूल में आप लोग पहले गणित का पेपर देने जा रहे हैं या कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो इस बात को आप लोग गौर करके ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे पेपर मिलेगा और ये आपका का पेपर हुआ। ठीक है, कॉपी मिला, पेपर मिला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्केल लो, क्या करो, काले पेन से देखो ऐसे पकड़ो और एक है ऐसे इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा बताऊंगा। इस प्रकार आप लोग काले पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए पेपर को उठाइए,
पेपर को उठाइए। और हाँ, एक बात और, अपना रोल नंबर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर रोल नंबर रहेगा तो जो कोई लड़का अगर चीटिंग कर रहेगा तो कापी में, सभी कापी में रहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो जो आपका सबसे पहले रोल नंबर इसी प्रकार कर देना है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। बोला कि 2025 का गणित का पेपर है और पूर्णांक आपका 70 नंबर पूर्णांक ही दिया है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया ही जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ के 15 प्रश्नार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, सबको पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए, और अगला क्या बोला है, खंड आ में 1 से लेकर 20 तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जिनका उत्तर आपको केवल ओ या मार्कशीट में देना होता है। तो देखिए, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लिखना नहीं है, ये ओ या मार्कशीट में देना हो, लेकिन आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तरीका बताऊंगा, को जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको कैसे हल करना, ये सब बताऊंगा, ठीक ना। देखिए, तो चलिए बिना देर करते मैं आपको अपने टॉपिक पर लेकर चलता हूँ सीधे सीधे। तो सबसे पहले टॉपिक मेरा बोल रहा खंड का। देखिए, खंड आ मेरा है, जो कि आपको किस प्रकार करना होगा। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से स्टूडेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोला है कि पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, लासा 12,21 है बराबर 84 दिया गया है, तो मासा 12,21 क्या होगा। तो इसको आप लोग को कैसे निकालना होगा। देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए ऐसे आपका पेपर मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 ऐसे 12,21 है, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले हल करना, तो हल करना कैसे सीखना है। देखिए, तो मान लीजिए 12,21 है और भागा 84, ठीक है। अब इसमें से 3 ऑप्शन दिया है, कहेगा इसमें से सही उत्तर आपको टिक लगाना होगा। तो कैसे लगाओगे, तो देखो, तो 12 7 84, 12 7 84 होता है और 7 त्रिक 21, तो इसका जो उत्तर आएगा ये होगा 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कौन होगा, 3। और 3 इसका आप लोग ऐसे सॉल्यूशन के माध्यम से करके आओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और दूसरा मेरा प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसको आप लोग क्लियर हुआ। चलिए, अब कहाँ लिखना होगा, ये इसमें नहीं लिखना होगा, इसमें आपको बिल्कुल नहीं करना। अभी आपको बताऊंगा जो प्रश्न करना है, ठीक है, ये आपको ओ या मार्कशीट में देना होगा। चलिए, 1 2 और देख लेते हैं क्या क्या बोला है। देखिए, और दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं कि एक बक्से में 6 नीले और 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में 6 से एक कंचा या दृक्षक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। 1 नंबर का बोला, तो इसको कैसे ज्ञात करना होगा। देखिए, आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए बोला कि 6 नीले गेंद कितना है, नीले गेंद कितना है, 6 है, और सफ़ेद कितना है, ठीक है, कितना है, 4 है, उसके बाद में लाल कितना है, 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 10 18 कितना हुआ, टोटल 18। अब क्या बोला है, यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृक्षक निकाला जाता तो नीले गेंदे को बोला है, नीले गेंदे का रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करना, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो नीले रंग के जो कितना है, पहले नीले रंग की कितना है, 6, ठीक ना, और 18 टोटल हुआ। तो इसमें से 6/18 यानी कि 6 का 6 और 6 त्रिक 18, ठीक है। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकला, कितना निकला, प्रायिकता 1/3, ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। इसमें कहाँ उत्तर है, 1/3, तो 1/3 आपका ये उत्तर हुआ। तो इसी प्रकार आप लोग ये बहुविकल्पीय प्रश्न सोल्यूशन के करके कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। अब आपको ये जो है आप पूरा कर लीजिएगा, ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको बना कर सब कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए, तो सर्वप्रथम आपका आता वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब इसको कैसे करना होगा। देखिए, अब आपको जो है कॉपी में लिखने वाला तरीका ये आता है, खंडबाह वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। क्या बोला है कि सभी भाग आपको हल करना अनिवार्य, सभी भाग आपको करना है। तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि कली में 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको कैसे करना होगा। देखिए, तो मैं आपको सोल्यूशन करके आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। मान लीजिए बोला कि सिद्ध कीजिए कि कली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कैसे करना होगा, तो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, काले पेन से हेडिंग डालना, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है देख लेते हैं एक बार, कि गलती नहीं करना, आपको बिल्कुल सही से करना। 21वां है, 21वां का है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21वां का ऐसे कर देना है। अब आपका देखिए, प्रश्न नहीं लिखना है, सीधे उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि कली में 2 अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या लिखना होगा। देखिए, दिया सबसे पहले लिखना है, दिया कि कली में 2 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए उसके बाद में काले पेज से हल लिखना होगा कि माना कि कली में दो एक अपरिमेय संख्या है, कर सकते हैं, अपने मन से मान सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना होगा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले आपको दिया है इस प्रकार लिख देना होगा, दिया है कि कली में दो एक अपरिमेय संख्या है। हल लिखना है कि माना कि कली में दो एक अपरिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब प्यारे साथियों अगला आपको लिखना होगा, हाँ इसको क्या बोलते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर पी अपन क्यू, यानी कि दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर, ठीक है, इसको क्या करेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो दो करली में 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल जेड, ठीक है, यानी कि ये जो है बराबर रूप में हो गया। अब इसको जब कल लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग किए तो पी हट गया, कली में कली 2 कट गया, और पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार लिखना है, क्या लिखना है, 2q बराबर पी स्क्वायर आर, यानी कि चूंकि बराबर पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न है और 2q एक पूर्णांक है, अतः 2q नॉट इक्वल टू 2 अपन क्यू है, अतः यह मान्यता गलत है कि कली में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका वो निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों। इसी प्रकार आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये देखिए, इसमें से देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, तो हाँ सिद्ध कीजिए कि इसको सिद्ध करना होगा। तो देखिए मान लीजिए इसका आपको नहीं आता है तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, तो स्वयं प्रोसेस फार्मूला याद है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये मान लीजिए सिद्ध कीजिए बोला है कि एक प्लस सेक ए अपन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉट ए। तो इसको आप लोग प्रूव करना हो, तो प्रूव करना है तो देखिए पूरा प्रोसेस उतार दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा डिसबैलेंस करके कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए क्योंकि एग्जाम जो है काफ़ी पूरा अच्छे से नहीं चेक करता है, वो देखता है लड़का लिखा है कि नहीं, तो आप लोग बढ़िया से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और देखते हैं क्या क्या बोला है। देखिए मान लीजिए इसमें से क्या बोला है, देखिए मान लीजिए ये 24 कह रहा है, हाँ 24 वाला देख लीजिएगा। बोला है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा है। तो देखिए इस प्रकार आप लोग सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको अगर इस प्रकार दे दिया जाए तो सबसे पहले दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन का बेलन का आकार की क्या है, गर्दन है, और जिसकी लंबाई यानी कि लंबाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और व्यास यानी कि व्यास जो होता है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या के आधा होती है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर हुआ, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो आपका दिया है उसी से रिलेटेड आप लोग बनाकर इसी प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग आराम से कर सकते हो, हर बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिख के आओगे भाई, गणित में पक्का एक भी नंबर टीचर नहीं कटने वाला। जो प्रश्न नहीं आता उसको भी बनाकर लिख देना होगा, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।